हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। x इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि जो दिया हुआ समुच्चय ये परिमित है या अपरिमित। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा यदि 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 समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या निश्चित हो निश्चित हो तो वह परिमित तब तो वह परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो वह परिमित तथा अवयवों की संख्या अनिश्चित होने पर अवयवों की संख्या अनिश्चित होने पर अनिश्चित होने पर वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। वह अपरिमित समुच्चय समुच्चय कहलाता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में बोलें तो अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है, अर्थात अवयवों की संख्या को हम गिन पा रहे हैं, तब तो वह परिमित समुच्चय हो गया। और अवयवों की संख्या को अगर हम नहीं गिन सकते तो वो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या समुच्चय दिया हुआ है, इसको एक बार हम ए बोल देते हैं। तो ए बराबर में देखो एक्स स्क्वायर बराबर 16, ये समुच्चय है। तो अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 16 इसको हल करें तो एक्स के मान 2 आने वाले हैं, प्लस माइनस के 4, यानी कि ए समुच्चय में 2 अवयव हो जाएंगे, एक तो माइनस का 4 और एक प्लस का 4। ठीक है, तो इसमें तो 2 अवयव आ रहे हैं और इनको हम गिन पा रहे हैं, यानी कि एक परिमित समुच्चय हो गया। तो देखो, अतः पहले हम क्या लिख लेते हैं, देखो ए में अवयवों की संख्या गणनीय है, यानी गिन सकते हैं हम, अवयवों की संख्या गणनीय है। अतः अतः दिया गया समुच्चय अतः दिया गया समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, एक परिमित समुच्चय है। और सवाल में हमें यही बताना था कि एक परिमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय, तो हमारा उत्तर हो जाएगा परिमित समुच्चय। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।